हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्नोलॉजी अमन। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हम एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम अपनी एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक नई प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल पे आज से चलने जा रही है और इस पे हम प्रॉपर रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे और आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से, और हम एक एक करके अपने स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे और हम एक एक करके लैंग्वेज सीखते जाएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा और आप जब ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करने का पूरा आइडिया हो जाएगा और आप खुद से एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हेल्प। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? वेबसाइट डेवलपमेंट। हम एक वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, हम खुद की एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? A website can define as a collection of several web pages। ठीक है, मीन्स हमारी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, हमारी जो वेबसाइट होती है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसे हम बहुत सारे वेब पेजेस को का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मान लीजिए एक मेरा ये वेब पेज है, एक वेब पेज ये है और एक वेब पेज ये है। मेरे पास ये 3 वेब पेजेस हैं। ठीक है, मेरे पास ये 3 वेब पेजेस हैं। ठीक है, जब इनको मैं इनका ग्रुप बना देंगे, जब इनको हम इनका एक कलेक्शन बना देंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा एक वेबसाइट बनेगा। क्या बनेगा? मेरा एक वेबसाइट बनेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि जो मेरी वेबसाइट होती है वो क्या होती है? वो कलेक्शन होती है बहुत सारे वेब पेजेस का। ठीक है, वो कलेक्शन होती है बहुत सारे वेब पेजेस का। तो अगर ये वेब पेजेस है, मान लीजिए 3 वेब पेज है, 1 2 और 3, तो हम इन तीनों को मिला देंगे तो मेरा क्या एक वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? दैट आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, मीन्स जो मेरे वेब पेजेस होते हैं ये क्या, ये एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, ये एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान लीजिए आपने किसी मूवी की वेबसाइट खोली तो उसमें आपको मूवी ही मूवी दिखती है। आपने किसी गेम की वेबसाइट खोली, वहाँ पे आपको गेम ही गेम दिखता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने मूवी की वेबसाइट खोली और आपको स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो जो मेरे एक वेबसाइट में जो वेब पेजेस होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो आपस में रिलेट होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो वेब पेजेस होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? एंड कैन बी एक्सेसेस बाय विजिटिंग द होम पेज। अब होम पेज क्या होता है? तो मेरी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, अगर हम बोले कि ये मेरी वेबसाइट का क्या पहला पेज है, ठीक है, ये जो है ये मेरी वेबसाइट का क्या फर्स्ट पेज है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा होम पेज हो जाएगा। ठीक है, मेरी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होम पेज होता है। ठीक, तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो क्या होम पेज होता है। हम किसी भी वेबसाइट पे कैसे जाते हैं? उसके होम पेज से जाते हैं। ठीक है, जब हम उसके होम पेज पे कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, तो हम उसकी एक वेबसाइट मतलब हम उसके और भी बहुत सारे वेब पेजेस पे क्या करते हैं? विजिट करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? बाय यूजिंग अ ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मॉजिला, गूगल क्रोम एंड ओपेरा। ठीक है, मतलब अगर हम इसे पूरा एक साथ लेके समझें तो इसका मतलब क्या है? तो जो मेरी एक वेबसाइट होती है वो कैसे डिफाइन होती है? वो कलेक्शन ऑफ सेवरल वेब पेजेस होती है। ठीक है, पहली चीज़ वो क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वो सब जो वेब पेज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और हम उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं? उसके होम पेज के थ्रू। ठीक है, कैसे? किसी ना किसी ब्राउज़र की हेल्प से। ठीक है, जैसे ओपेरा, गूगल क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स हो, तो किसी न किसी वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम किसी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं और होम पेज से थ्रू हम क्या करते हैं? उसके अदर वेब पेजेस को देखते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन URL। ठीक है, विच इज़ यूनिक ग्लोबल एड्रेस कॉल्ड डोमेन नेम। तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसा डोमेन नेम सुना होगा। ठीक है, तो डोमेन नेम हमारा होता क्या है? वो हमारा किसी वेबसाइट का क्या होता है? URL होता है। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या होता है? ये एड्रेस होता है। ठीक है, कैसा एड्रेस होता है? ये ग्लोबल एड्रेस होता है और कैसा होता है? यूनिक होता है। ठीक है, मीन्स क्या कि जो हमारा URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो क्या होता है? पहली बात वो यूनिक होता है। ठीक है, और क्या ग्लोबल होता है। URL को आप सिंपल समझें तो आपको अगर गूगल को देखना है, ठीक है, तो आप क्या सर्च करेंगे? www.google.com। तो ये मेरा एक URL है। किसका URL है?
गूगल का यूआरएल है, ठीक है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये मेरा डोमेन नेम है किसका, गूगल का, और ये यूनिक है। मतलब गूगल को अगर हमें गूगल तक जाना है, हमें गूगल को विजिट करना है, तो हम इसी इसी एड्रेस को या फिर इसी डोमेन नेम को डालेंगे, तभी हमें हमारा गूगल दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या उसका यूआरएल है, या अगर अदर नेम हम कह सकते हैं कि ये उसका क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप उसे कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वाई डू यू नीड वेबसाइट, मतलब हमें वेबसाइट क्यों चाहिए, ठीक है, हमें वेबसाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वेबसाइट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वन हु वांट्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड दोज हु वांट टू रेज्यूम कंज्यूम इट, ठीक है। मीन्स अगर आप अपने आपके पास कोई टैलेंट है, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, और सामने वाले को उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप उससे फेस टू फेस मिल सकते हैं, आप उससे ऑनलाइन मिल सकते हैं, आप उससे ऑफलाइन ऐसा मिल सकते हैं, ठीक है, फेस टू फेस। तो हमारे पास एक ऑप्शन, एक वेबसाइट भी होता है, ठीक है। तो हम वेबसाइट के जरिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, उस पर्सन को जिसको उसकी ज़रूरत होगी, वन हु वांट्स टू, जिसको उसकी ज़रूरत होगी, उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, और जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन जो मतलब जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी और वो किसी को देगा, ठीक है। जैसे हम लोग विकीपीडिया खोलते हैं, तो वहाँ पे विकीपीडिया में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं और हमें उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हम विकीपीडिया सर्च करते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई विकीपीडिया नाम से की जैसे, या वैसे ही एक आपने एक वेबसाइट बनाई, तो आपके पास कुछ था, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वो आपने शेयर की जिसको उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। कैसे शेयर की, बाय वेबसाइट। आजकल जितने भी काम होते हैं सब ऑनलाइन हो रहा है, सब किसी ना किसी वेबसाइट की हेल्प से हो रहे हैं। तो आज के टाइम पे वेबसाइट बहुत ही क्या हो गई है कि ये कि हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारी रेगुलर लाइफ में, ठीक है। कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ए टू जेड सब ऑनलाइन हो गई है, सब का सब वो कह सकते हैं कि काम करने के लिए क्या है कि वेबसाइट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्ड स्किल्स, मतलब आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो द स्किल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, द स्किल्स रिक्वायर्ड टू सेट अप अ वेबसाइट कैन वेरी फ्रॉम वेरी बेसिक टू मोस्ट एडवांस, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारी जो ये जो वेबसाइट बनाने की जो स्किल्स है, ठीक है, वो वैरी करती रहती है, ठीक है। कैसे वैरी करती है, बेसिक टू एडवांस। देखिए वेबसाइट अलग अलग तरह की होती है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल की नहीं होती, मतलब वो नॉर्मल वेबसाइट होती है, कुछ और इम्पॉर्टेंट होती है, वो थोड़ा अच्छी होती है, कुछ वेबसाइट और अच्छी होती है। तो वो सब है एक वेबसाइट ही, लेकिन क्या है वो वैरी कर रही है, ठीक है। कैसे, बेसिक टू एडवांस। तो अगर आपको एक बेसिक वेबसाइट बनानी है, तो आपको कुछ स्किल्स मतलब कुछ स्किल आप सीखेंगे, आप फिर एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं। आपको अगर और मोस्ट एडवांस वेबसाइट बनानी है, तो आपको और स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्किल्स मतलब क्या है कि आप किस तरह के आप एक वेबसाइट बना रहे हैं उस हिसाब से। अगर आप एक एडवांस वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे स्किल्स आनी चाहिए। बट आप एक अगर बेसिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको मतलब आप कुछ बेसिक जो होना चाहिए आप उतनी स्किल सीख लीजिए, बाकी आप एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इफ़ यू आर गोइंग टू सेटअप अ प्रोफेशनल वेबसाइट, अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस, एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल मतलब क्या, पूरा वैश्विक, मतलब पूरे विश्व भर में, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो ग्लोबल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देन यू शुड हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ स्किल्स, और यू वुड हैव टू हायर अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू दिस जॉब। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को हायर कर लीजिए, ठीक है, इस काम को करने के लिए, जो जिसको ये काम अच्छे से आता है, वरना फिर आपको कुछ स्किल्स सीखना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद आप एक क्या कह सकते हैं कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है। अब वो स्किल्स कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, कंटेंट एक्सपर्ट। आपके पास एक कंटेंट एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें कंटेंट कहाँ से आएगा, उसमें कह सकते हैं कि उसका जो मटेरियल होगा वो कहाँ से आएगा, तो उसको भी ढूंढने के लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए होगा। फिर क्या है, वेबसाइट डिज़ाइनर, जो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करेगा। ग्राफिक्स डिज़ाइनर, जो आपकी वेबसाइट में कुछ ग्राफिक्स लगाएगा। वेब डेवलपर, ठीक है, मतलब वेब डेवलपर कह सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर मतलब कह सकते हैं, दोनों के लिए कि आपका वेबसाइट को मतलब बेहतर तरीके से कौन बनाएगा, ठीक है। वेब रिसर्चर, ठीक है। फिर क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट रिसोर्सेज, मतलब वेब रिसर्चर मतलब क्या है कि मतलब कि आपका जैसे कि हमारे सेम वेबसाइट एक ही, आज के टाइम पे एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो एज हम कह सकते हैं कि आपके कंपटीटर बहुत है आज के टाइम पे, ठीक है। तो आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखना पड़ता है कि कौन कौन मेरे से कम्पिटिट कर रहा है, किस तरह कम्पिटिट कर रहा है, तो इन सब के बारे में भी एक आपको रिसर्चर चाहिए होगा।
फिर क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट रिसोर्सेज, ठीक है। अब अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग हार्डवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब के लिए सपोर्ट होता है, ठीक है। तो किसके लिए कैसा सपोर्ट हमें चाहिए, उसके लिए भी आपके पास एक पर्सन होना चाहिए। फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशन, आपकी वेबसाइट को मार्केटिंग, मतलब उसकी मार्केटिंग करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए। फिर क्या, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब क्या कि ये जो पूरा आपका जो पूरा सिस्टम बनेगा उसको भी कोई ऐसा बंदा हो जो उस पूरे को मैनेज कर सके, ठीक है। तो अगर आप किसी को हायर करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को हायर करते हैं, तो उनके पास कम से कम इतनी पूरी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनके पास इतनी स्किल्स है तो वे एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, लैंग्वेज वी नीड, मतलब हमें अगर अपनी एक वेबसाइट बनानी है तो हमें कौन कौन सी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बेसिक आपका यही है, ठीक है। मतलब ज़रूरी आपको क्या है कि आपको कम से कम वो लैंग्वेज आनी चाहिए, कम से कम आपको एक वेबसाइट बनाने की लैंग्वेज आनी चाहिए। जब आप एक लैंग्वेज सीख लेंगे वेबसाइट को बनाने के लिए, तो बाकी कंटेंट वगैरह आप खुद ही इधर उधर से ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, आपको एक वेबसाइट तो बनाना आना चाहिए ना, अभी तो आपको वेबसाइट बनाना आता ही नहीं है। तो वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे 6 लैंग्वेज हैं, ठीक है। जो बेसिक है, हम कह सकते हैं कि मतलब अगर आपको एक नॉर्मल वेबसाइट बनानी है, वो ना ही बहुत बेसिक होगी ना ही बहुत मोस्ट एडवांस होगी, वो दोनों के बीच में होगी। तो उसके लिए आपको मिनिमम ये 6 लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी लैंग्वेज होती हैं जिससे एक वेबसाइट बनती है, ठीक है, जिससे एडवांस वेबसाइट बनती है। लेकिन फिर भी बेसिक आपको इतना तो कम से कम सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या है, HTML, फिर CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी प्लेलिस्ट में एक एक करके इन लैंग्वेज को सीखेंगे और इस पर अपनी कमांड करेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। हम एग्जाम्पल ही बना के देखेंगे, और जब हम एक लैंग्वेज पूरी पढ़ लेंगे तो हम फिर इस पूरी लैंग्वेज का यूज़ करके भी एक एग्जाम्पल बनाएंगे, एक वेबसाइट बना के देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ जो भी पढ़ेंगे उसको विथ एग्जाम्पल करके भी देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमने हवा में पढ़ लिया और हो गया, ठीक है। हम पढ़ेंगे और तुरंत उसका एग्जाम्पल बनाएंगे उसी वीडियो में, ठीक है, जिससे आपको डिटेल में नॉलेज होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अपने अगले वीडियो में, इन एक एक क्या करेंगे, लैंग्वेज को सीखेंगे। एक लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको एंड करेंगे, ठीक है। एंड होते होते आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा किसी भी वेबसाइट के बारे में, उसको क्रिएट करने से रिलेटेड, ठीक है। और आप खुद से भी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे एंडिंग में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगेगी इसे लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें आज के वीडियो में कोई भी दिक्कत आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, कहीं पे भी। हम आपको आपके डाउट्स का पूरा रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपका डाउट कन्फर्म है कि वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो अगर आज के इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप उसे कमेंट करिएगा, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, जिससे आप और भी लेक्चर्स आप यहाँ पे देखेंगे और आपको एक वेबसाइट बनाने का पूरा आइडिया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि हमें HTML, सबसे पहले क्या HTML है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, HTML पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक हम लोग ब्रेक लेते हैं, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। सो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।